सभी भाइयों को जय श्री राम। आज मेरा मुद्दा ये नहीं है कि राम मंदिर किस सरकार के राज में बना, किस सरकार के राज में कोर्ट से आदेश आया, कौन सरकार है जो राम मंदिर पे खर्च होगा उसकी मैनेजमेंट कर रही है, वो कौन सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर बनने के लिए सुरक्षा प्रदान की, पूरी जिम्मेवारी ली और आदेश कोर्ट का जल्दी आया। क्योंकि ये तो एक सच्चाई है जिसको सारा देश जानता है, ये सबको साफ साफ दिखाई देता है, इस पे कोई पर्दा नहीं डाला। लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आज मैं आपको कुछ आंकड़े, कुछ कानून ऐसे बताऊंगा जिन्हें समझ कर ना आज आपका दिमाग चकरा जाएगा। जिन कानूनों की वजह से आज ओवैसी जैसे लोग जो अपने बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन के घर से निकलते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, हमारा टाइम आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, उन बातों के अंदर बहुत बड़ी सच्चाई भी है। उन बातों को आज देश के सभी नागरिकों को समझने की जरूरत है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताऊंगा जिसके ऊपर पर्दा डाल रखा है, उस पर्दे को हटाना बहुत जरूरी है। वरना आज जो ये राम मंदिर बनने लग रहा है तो आज से 50 साल बाद ये खड़ा रह पाएगा, टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारा टाइम आएगा तो हम ये कर देंगे, हम दोबारा बना देंगे, हम गिरा देंगे। समझने की जरूरत है ये बातें कि वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, उनके पास ऐसी कौन सी ताकत है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ आंकड़े, कुछ कानून मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अपने देश के अंदर 1991 में संसद से एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या बातें आती है कि 1947 के बाद हमारे देश के अंदर जितने भी मंदिर है, जितने भी धार्मिक स्थल है, वो जिस स्थिति में थे वो उसी स्थिति में रहेंगे। मतलब कि अगर किसी मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर गुम्बद बना दिया गया, उसको मस्जिद बना दिया गया, तो वो मस्जिद ही रहेगी, दोबारा मंदिर नहीं बन सकती। ये एक्ट कहता है 1991 वाला, समझे। अब आप ये सोचते होंगे कि फिर राम मंदिर कैसे बना, वहां पर तो बाबरी मस्जिद थी, मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बना रखी थी ऊपर, तो उसको कैसे गिरा दिया गया और कैसे आज राम मंदिर का कानूनी तरीके से निर्माण होने लग रहा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपने देश के अंदर एक अधिनियम और बना था 1958 में जिसका नाम था पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम। इसके अंडर आते हैं भारत के ऐतिहासिक स्थल और स्मारक। तो ये जो अयोध्या वाली भूमि है ये ऐतिहासिक स्थल है। तो उस अधिनियम की वजह से आज ये बिल्कुल कानूनी तरीके से राम मंदिर बनने लग रहा है, समझे। अगर उस एक्ट के अंदर ये जगह आ जाती या ये मंदिर आ जाता 1991 वाला जो एक्ट है, तो फिर आप इसको कानूनी तरीके से कभी भी बना नहीं सकते थे, ना ही कोर्ट बनवा सकता था। अब बात करते हैं कि बाबरी मस्जिद आपने कैसे गिराई। क्या आपने कानूनी तरीके से गिराई थी? कोर्ट भी कहता नहीं गिराई कानूनी तरीके से, तो नहीं गिरी वो। लेकिन जो राम मंदिर बन रहा है वो कानूनी तरीके से बनने लग रहा है। लेकिन आपने उस टाइम कैसे गिराई, ये सोचने की बात है। आप उसको इसलिए गिरा पाए क्योंकि उस टाइम आप इस देश के अंदर 80 करोड़ थे और वो लोग थे 20 करोड़, आप थे मेजोरिटी में, आपने उसको गिरा दिया। तो अब अगर ये लोग इस देश में मेजोरिटी में आ गए, जिस तरीके से इनकी जनसंख्या लगातार बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है और आपकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा स्पीड से घट रही है, तो ज्यादा दिन तो नहीं आपके पास, ये मेजोरिटी में आएंगे। मेजोरिटी में भी नहीं आएंगे तो बराबर तो हो जाएंगे। अब एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं जनसंख्या का, जिसको सुनकर ना आपके होश उड़ जाएंगे कि आपकी जनसंख्या कैसे घट रही है और उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। 1920 के अंदर जब अंग्रेजी सरकार थी, अपने देश के अंदर जनसंख्या का सेंस आया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब वो आंकड़े पढ़े तो उन्होंने एक बात बोली थी 1920 में कि आने वाले 100 साल बाद इस देश के अंदर हिंदू है ना जो, वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। बहुत ही गहरी बात बोली थी उन्होंने। अब आप थोड़ा सा ना पीछे जाए, 1920 का नक्शा उठाओ भारत का। 1920 में ये देखो भारत कहां कहां तक था। 1920 में भारत के अंदर पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, पीओके भी था। अब इनकी जनसंख्या जोड़ो, भारत के अंदर ये 35 करोड़ है, 5 करोड़ घुसपैठी है, टोटल कितने हुए 40 करोड़।
लगभग 25 करोड़ है पाकिस्तान के अंदर। टोटल कितने हुए? 65 करोड़। 17 करोड़ है बांग्लादेश के अंदर। 65 और 17 को जोड़ लो, कितने हो गए? 82 करोड़। ठीक है। और 14-15 लाख पीओके के अंदर भी पड़े हैं, तो लगभग 83 करोड़ है ये। तो क्या उस टाइम 1920 में और आज 2020 से आगे 2021 चल रहा है, 100 साल हो गए ना, तो लगभग बराबर हो गए ना। तो क्या गलत बोला था उन्होंने? सही बोला था या नहीं बोला था, ये सोचो अब। तो अब ये सोचो, जिस तरीके से आपकी जनसंख्या इस देश में घट रही है, उनकी लगातार बढ़ रही है, तो अगर ये मेजोरिटी में आ गए, ये सरकार में आ गए, तो जब ये सरकार में आएंगे तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आएंगे, पुलिस के अंदर भी आएंगे, फौज के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यही लोग होंगे, क्योंकि आपकी तो घट रही है। तो फिर ये क्या करेंगे? ये बड़ी सोचने की बात है। आपने तो बाबरी मस्जिद गिरा दी, जैसे भी गिराई, लेकिन इनके पास तो एक ऐसा कानून है जिस कानून को नेहरू ने भी पाला पोसा, इंदिरा गांधी ने भी पाला पोसा, राजीव ने भी पोसा, और 2013 के अंदर उसके अंदर संशोधन किया गया संसद के द्वारा। और वो कानून कैसा है आपको पता ही होगा, उसका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या कहता है? वक्फ बोर्ड का जो कानून है क्या कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड के 2 सदस्य भी कहीं जाकर किसी जमीन पर खड़े होके ये बोल देना कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, फलाने फलाने टाइम में यहाँ मस्जिद थी, मजार थी, ये था वो था, तो उसके बाद डीएम को, वहां के डीसी को 24 घंटे के अंदर वो जमीन खाली करानी होती है। और दुर्भाग्य देखो, जिस मालिक की वो जमीन है वो अपने कागज लेके कोर्ट में नहीं जा सकता, कोर्ट में उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे केसों में उसकी सुनवाई होगी वक्फ बोर्ड की कमेटी में, वहां पे अपने दस्तावेज उसको लेके जाने होंगे। अगर वक्फ बोर्ड ने मान लिया कि चल भाई ये तेरी है तो ठीक, अगर नहीं माना तो फिर वो जमीन उसको नहीं मिल पाएगी, आप कोर्ट के चक्कर काटते रहना। अपने देश के अंदर अंबानी तो बहुत ही मजबूत आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, लेकिन उसका जो घर है ना, उसके भी आज देश से वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक रखा, लेकिन वो अमीर आदमी है, हर साल 2, 4, 5 करोड़ रुपए इनको दे देता है, ये पीछे हट जाते हैं, फिर 2 साल बाद खड़े हो जाते हैं, फिर पैसे दे देता है। तो ये कानून है उनके पास। जिस दिन वो सरकार में आ गए, अगर ऐसी संख्या उनकी बढ़ती रही और तुम्हारी घटती रही, तो उनके पास तो एक कानून भी है। वो तो राम मंदिर पे जाके ये बोल देंगे कि ये तो वक्फ बोर्ड की जगह है, यहाँ पे तो फलाने फलाने टाइम में बाबरी मस्जिद होती थी, और उसके पूरे सबूत भी है उनके पास, वीडियो भी है इस देश पे बाबरी मस्जिद की। तो साफ साफ पता है सबको कि वहां पे एक गुम्बद दिखाई देता था पहले। फिर कैसे रोकोगे आप? पुलिस भी इनकी, सरकार भी इनकी, कानून इनके पास, आप रोक पाओगे? जो ये ओवैसी है बड़ा खुल के बोलता है ये बातें, तो क्यों बोलता है वो? उसको पता है कि तुम्हारे पास क्या चीजें है, बस तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक बार सरकार में घुसना है, ब्यूरोक्रेसी में घुसना है। लेकिन फिर भी आप अगर नहीं जागते तो फिर उसमें ओवैसी का कसूर नहीं है, कसूर आपका है मेरे भाई। अब आप ये सोचो कि इस संकट को आप कैसे टाल पाओगे, इसको कैसे खत्म करोगे, कभी सोचा आपने? तो मैं जो कह रहा हूं ना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। आज जो सरकार है ना, इसके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल राष्ट्रवादी और देशभक्त लोग हैं। पता ही होगा, 5-6 लोगों के तो नाम आप जानते ही होंगे ना। कुछ लोग कहेंगे बीजेपी है, फलाना है, डिमकाना, ये वो बातें एक साइड करो। लेकिन राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए जो काम ये सरकार कर रही है ना, वो काम किसी सरकार ने आज तक नहीं किए मेरे भाई, ये सच्चाई है। तो आपको क्या करना होगा? इस सरकार को बार बार सेंटर में बिठाना ही होगा। इस सरकार को अपने विश्वास में लेना होगा मेरे भाई। अभी तो इस सरकार को भी विश्वास नहीं है, इनको भी ये लगता है कहीं हमारी कुर्सी ना चली जाए। इनको पता अगर कुर्सी चली गई, फिर से कांग्रेस घास आ गई, तो फिर से वही उल्टे खुंटे गाड़ेगी जैसे उसने 70 सालों में गाड़े हैं। वो 370 को भी उछाड़ेगी, आर्टिकल 35A पे भी बकवास करेगी, राम मंदिर पे भी करेगी। उनकी जैसी राजनीति वो करते आए हैं वो वैसी ही करेंगे। तो आपका फर्ज बनता है कि सरकार को बार बार सेंटर में आपको बिठाना है। और जिस दिन इस सरकार को विश्वास हो जाएगा कि इस देश का पूरा हिंदू हमारे साथ खड़ा है, तो ये सारे के सारे नियम कानून बहुत जल्दी लेके आएगी।
यही सरकार है जो जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण कानून बनाएगी। यही सरकार है जो इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। यही सरकार है जो समान शिक्षा का अधिकार दिला सकती है। और यही सरकार है जो घुसपैठ पर नियंत्रण कानून बना सकती है। और किसी के बस का नहीं है मेरे भाई। और आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ देश के अंदर कि इनकी सरकार आई, तुरंत वो लोग जो कभी हिंदू अपने मुंह से वर्ड बोलना भी सेकुलरिज्म के खिलाफ समझते थे, वो भी आज बड़ा चिल्ला रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार लेके आनी है, हिंदू तो अलग है, हिंदू अलग है। प्रियंका गांधी मां की स्तुति कर रही है, ममता चंडी पाठ कर रही है, राहुल गांधी अमरनाथ मानसरोवर की वहां की यात्रा कर रहा है, मंदिर मंदिर घूम रहा है। अखिलेश भी ये कहता है कि मैं भी सुबह उठ के भजन करता हूं। तो कहां से आ गई इनके अंदर ये बातें? ये इतना डर क्यों है इनके अंदर? अब कुछ तो बड़ा हो रहा होगा ना देश के अंदर, कुछ तो खास है मेरे भाई। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन सरकार वो करती है। 370 किसने सोचा था कि हट जाएगी? वो जो महबूबा मुफ्ती बोलती थी कि 370 हटी तो तिरंगे को पकड़ने वाला कश्मीर के अंदर नहीं रहेगा कोई भी। लेकिन आज आपको पता है वहां हर बच्चे के हाथ में तिरंगा है। और एक छोटा सा बच्चा भी जाके ना लाल चौक पे तिरंगा लहरा सकता है आज। एक टाइम ऐसा भी था, लाल चौक पे तिरंगा लहराना ना ऐसा हो गया था जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाके तिरंगा लहराना हो, इतनी जहद करनी पड़ती थी। तो बहुत बदलाव होने लग रहा है देश के अंदर। इस बदलाव के साथ आपको जुड़ना होगा और अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा मेरे भाई। इस देश का ना बहुत ही शानदार भविष्य है, इंतजार कर रहा है। उस भविष्य तक इस देश को आप ही पहुंचा सकते हो। कभी ऐसा ना हो कि आप तो अपनी आंखों से राम मंदिर देखो, लेकिन आपके आने वाले वंशज 5-7 पीढ़ी बाद उस राम मंदिर को ना देख पाए। ये समझना मेरे भाई, ये आंकड़े, ये कानून सत्य है सारे के सारे। कहीं से मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। इन एक्ट के बारे में पढ़ लेना, वक्फ बोर्ड के बारे में पढ़ लेना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पढ़ लेना, और ये जनसंख्या के आंकड़े भी देख लेना। जय हिंद।